आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटर विकास पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंपनी शैली या पटना शैली के बारे में। आइए इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ें। आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हों, चाहे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, यूजीसी नेट, कला विषय से आप किसी भी एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपके लिए ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। औरंगजेब के समय से ही मुग़ल दरबार से भागकर कुछ चित्रकार भारत के अनेक स्थानों पर बसे, जैसे बंगाल के मुर्शिदाबाद तथा पटना के अजीमाबाद में। यानी औरंगजेब के समय ही मुग़ल दरबार से भागकर चित्रकार भारत के अनेक स्थानों पर बसे थे, जैसे बंगाल के मुर्शिदाबाद पर हो गया और पटना के अजीमाबाद में। अंग्रेज़ों की भारत विजय के साथ भारतीय राजवंश कलाकारों को संरक्षण देने की स्थिति में नहीं रहा। यानी अंग्रेज़ों की भारत विजय के साथ भारतीय राजवंश जो था वह कलाकारों को संरक्षण देने की स्थिति में नहीं रहा। तो मुर्शिदाबाद के बाद पटना जो है अंग्रेजी सत्ता और व्यापार का प्रमुख केंद्र बना। कौन सा? मुर्शिदाबाद के बाद पटना जो है अंग्रेजी सत्ता और व्यापार का प्रमुख केंद्र बना था। बंगाल के नवाब की स्थिति खराब होने से कलाकारों का संरक्षण भी समाप्त हो गया। यानी बंगाल के नवाब की स्थिति खराब होने से कलाकारों का संरक्षण भी क्या हो गया था? समाप्त हो गया था। और ये जो कलाकार थे पटना आ गए। ये कलाकार कहाँ आ गए थे? पटना आ गए थे, जहाँ उन्हें यूरोपीय अधिकारियों का संरक्षण एवं प्रोत्साहन मिला। किसका? यूरोपीय अधिकारियों का। ये जो कलाकार थे वो आ गए थे पटना, जहाँ उन्हें यूरोपीय अधिकारियों का संरक्षण एवं प्रोत्साहन मिला। ये कलाकार भारत जनजीवन से संबंधित दृश्यों को बनाकर विक्रय करते थे। ये जो कलाकार पटना आए थे इन्होंने भारत जनजीवन से संबंधित दृश्यों को बनाकर क्या करते थे? विक्रय करते थे। ये चित्र कैसे बनाते थे? जल रंग एवं टेम्परा पद्धति से इन्होंने चित्र बनाया। चित्र इनका कैसा था? लघु आकार का। चित्र कैसा था इनका? लघु आकार के होते थे। इन चित्रों पर यूरोपीय पद्धति का प्रभाव दिखाई देता है। यानी ये चित्र जो बनाए थे वो लघु आकार का होता था। लघु आकार के इनके चित्र होते थे। इन चित्रों पर यूरोपीय पद्धति का प्रभाव दिखाई पड़ता है। किस पद्धति का? यूरोपीय पद्धति का। इन चित्रों पर यूरोपीय पद्धति का प्रभाव पड़ता है। 1790 की ईस्वी के आसपास एक नई शैली का विकास हुआ। ये था कहानी पटना शैली या कंपनी शैली कैसे अस्तित्व में आई। ये उसकी कहानी थी, जिसे हम कंपनी शैली कहते हैं। इस शैली के प्रमुख केंद्र पटना था, इसलिए इसे पटना शैली के नाम से जाना गया है। यानी इसका प्रमुख केंद्र क्या था? पटना था, इसलिए इसे पटना शैली के नाम से संबोधित किया गया था। ब्रिटिश शासन के विस्तार के साथ ही यह शैली अन्य क्षेत्रों में पहुंच गई, जैसे लाहौर, पंजाब, दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी, मुर्शिदाबाद, नेपाल, पूना, तंजौर आदि यह शैली पहुंच गई थी। अब बात करते हैं कि इसकी खोज कैसे हुई थी। तो 1943 ईस्वी में पीसी मानक ने कंपनी शैली के चित्रों की खोज की थी। कब की थी? 1943 में। किसने की थी? तो पीसी मानक ने। 1943 ईस्वी में पीसी मानक ने कंपनी शैली के अंतर्गत किसके चित्रों को खोजा था? तो शिवलाल के। 1943 ईस्वी में पीसी मानक ने कंपनी शैली के अंतर्गत शिवलाल के चित्रों को सर्वप्रथम खोजा था। 18वीं शताब्दी उत्तरार्ध में अस्तित्व मान रही कंपनी शैली मुग़ल, भारतीय तथा यूरोपीय कला शैलियों के मिश्रण से विकसित हुई। किसके मिश्रण से? मुग़ल यानी भारतीय शैली या यूरोपीय कला शैली के मिश्रण से विकसित हुई। अगर भारतीय शैली में पूछेगा तो कौन सा है? मुग़ल शैली। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चित्रों को बनाने के लिए अभग के पत्तों, हाथी के दांत फलकों, काष्ठ फलकों और कागज़ का प्रयोग किया जाता था। यानी चित्रों को बनाने के लिए अभग के पत्तों, हाथी दांत के फलकों और काष्ठ फलकों और कागज़ का प्रयोग किया जाता था।
आरंभ में नेपाल से मंगवाए गए वसली कागज पर चित्र बनाए गए थे। कौन सा कागज होता था? वसली कागज। किंतु बाद में विलायती इंग्लैंड कागज का प्रयोग होने लगा था। विदेशी कागज पर जल रंगों का अधिक प्रयोग हुआ। परवर्ती चित्रों में तैल शैली का भी प्रयोग होने लगा था। जल रंगों और तैल रंगों की शैली अंग्रेजी शैली है। जो जल रंग और तैल रंग की शैली कहाँ की है? अंग्रेजी शैली है। कंपनी शैली के चित्र कैसे बनते थे? तो पोस्ट कार्ड आकार के होते थे। कंपनी शैली के चित्र पोस्ट कार्ड आकार के होते थे तथा चित्रों के लिए अनुकृत पोत का प्रयोग किया जाता था। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि कंपनी शैली के चित्र किस आकार के होते थे? पोस्ट कार्ड आकार के होते थे। चित्रों के लिए अनुकृत पोत का प्रयोग किया जाता था। कैसा पोत होता था? अनुकृत पोत। आकृतियाँ ज़्यादातर कैसी बनती थी? डेढ़ चश्म की बनाई गई थी। कंपनी शैली में आकृतियाँ कैसी बनाई गई थी? तो डेढ़ चश्म की बनाई गई थी। चित्रों का आकार कैसा होता था? सामान्यतः 8x6 इंच का होता था। कंपनी शैली में चित्रों का आकार कैसा होता था? तो 8x6 इंच के आकार के कागज़ पर बनाए जाते थे और कहीं कहीं पर बड़े चित्र होते थे जो 22x16 इंच के होते थे। कहीं कहीं पर 22x16 इंच के आकार। नेक्स्ट है, कंपनी शैली के चित्रों के बनाने की प्रविधि को कजली स्याही कहा जाता था। कंपनी शैली के चित्रों को बनाने की प्रविधि को कजली स्याही कहा जाता था। इन्हें बनाने के लिए पेंसिल से चित्र बनाकर काली स्याही से सीधी कूंची द्वारा रंग भरा जाता था। कंपनी शैली के चित्रों को बनाने के लिए प्रविधि को कजली स्याही कहा जाता था। इन्हें बनाने के लिए पेंसिल से चित्र बनाकर काली स्याही से सीधी कूंची द्वारा रंग भरा जाता था। अगर बात करते हैं चित्रों में गहराई या उभार दिखाने के लिए मुग़ल तरीक़ों से पर्दाज का प्रयोग किया जाता था। ये चित्रों में गहराई या उभार दिखाने के लिए मुग़ल तरीक़ों से पर्दाज का प्रयोग किया जाता था। 1857 के बाद पर्दाज दिखाने का मुगलिया तरीका छोड़ दिया गया था। रंग को पानी पर तैल के माध्यम से गहरा हल्का फैलाकर छाया प्रकाश का प्रभाव उत्पन्न किया जाता था। कैसे इसमें किया जाता था कि जो है पर्दाज दिखाने का मुगलिया तरीका छोड़ दिया गया था। कब? 1857 में। और रंग को पानी पर तैल के माध्यम से गहरा हल्का फैलाकर छाया प्रकाश का प्रभाव उत्पन्न किया जाता था। कंपनी शैली के ज़्यादातर चित्र सामाजिक जीवन तथा पशु पक्षियों का चित्रण हुआ है। यानी कंपनी शैली के जो ज़्यादातर चित्र बनाए गए थे वो सामाजिक जीवन तथा पशु पक्षियों का चित्रण हुआ है। आकृतियों में परिप्रेक्ष्य वैज्ञानिक आधार पर बनाए गए हैं। वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य के आधार पर दृश्य चित्रण का प्रयत्न हुआ है। कंपनी शैली के चित्रों में व्यक्ति चित्रण की अधिकता थी। अंग्रेज फ़िरका चित्रों के माध्यम से इंग्लैंड में भारत की झांकी प्रस्तुत करते थे। यह शैली कैसी थी? यथार्थवादी थी, वास्तविकता से प्रेरित तथा सजीव थी। यानी कंपनी शैली के चित्रों में व्यक्ति चित्रण की अधिकता थी। अंग्रेज इसी फ़िरका चित्रों के माध्यम से इंग्लैंड में भारत की झांकी प्रस्तुत करते थे। यह शैली कैसी थी? यथार्थवादी, वास्तविकता से प्रेरित तथा सजीव थी। कंपनी शैली में बने चित्रों के सेट श्रृंखला को फ़िरका यानी एल्बम कहा जाता है। ये इम्पॉर्टेंट है कि कंपनी शैली में बने चित्रों के सेट यानी श्रृंखला को फ़िरका यानी एल्बम कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है कि कंपनी शैली के चित्रों का विषय तत्कालीन मांग के अनुरूप तथा भारतीय जनजीवन से संबंधित दृश्यों को बनाकर विक्रय करते थे। यानी कंपनी शैली के चित्रों का विषय जो होता था वह तत्कालीन मांग के अनुरूप तथा भारतीय जनजीवन से संबंधित दृश्यों को बनाकर विक्रय करते थे। राय कृष्ण दास ने पटना शैली को कंपनी शैली नाम दिया। इम्पॉर्टेंट है कि किस विद्वान ने पटना शैली को कंपनी शैली नाम दिया था? तो वह कौन थे? राय कृष्ण दास ने। तो राय कृष्ण दास ने पटना शैली को कंपनी शैली नाम दिया था। पटना शहर की स्थापना कब हुई? किसने किया था? तो उदयन ने। पटना शहर की स्थापना किसने किया था? उदयन ने किया था। मेगस्थनीज अपनी पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र को पोलीब्राथा नगर से कहा था।
अगर बात करते हैं कंपनी शैली के प्रमुख चित्रकारों की, जैसे सेवक राम हो गए, कंपनी शैली के चित्रकार हैं। हुलास लाल हो गए, झूमक लाल हो गए, फ़कीर चंद हो गए, टुन्न लाल हो गए, शिवदयाल हो गए, मुकुंद लाल हो गए, गोपाल लाल हो गए, शिव लाल हो गए, लालचंद इम्पॉर्टेंट हैं, गोपाल चंद और ईश्वरी प्रसाद, ये तीनों चित्रकार क्या हैं, इम्पॉर्टेंट हैं। चित्रकारों की बात कर लेते हैं, जैसे केहर सिंह हो गए, दल्लू राम हो गए, जयराम, ये सब क्या हैं, कंपनी शैली के एक इम्पॉर्टेंट चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। अगर बात करते हैं महिला चित्रकार, इसमें दक्षा बीबी और सोना कुमारी, ये दोनों क्या हैं, इम्पॉर्टेंट है कंपनी शैली के महिला चित्रकारों के रूप में। अगर बात करते हैं, अब इम्पॉर्टेंट फैक्ट समझ लीजिएगा इसका है, 1943 ईस्वी में पीसी मानक ने पटना शैली में सर्वप्रथम शिवलाल के चित्रों को खोजा था। पीसी मानक ने कंपनी शैली की खोज की थी, कब की थी, 1943 में। किसके चित्रों को खोजा था, शिवलाल के चित्रों को खोजा था। पटना शैली के प्रारंभिक चित्रकार कौन थे, सेवक राम थे। सेवक राम मुर्शिदाबाद के रहने वाले थे। सेवक राम कहाँ के रहने वाले थे, मुर्शिदाबाद के रहने वाले थे, जो बाद में आकर पटना में बस गए थे। सेवक राम जो थे वो मुर्शिदाबाद के रहने वाले थे, जो बाद में आकर पटना में बस गए। सेवक राम जो थे वो व्यक्ति चित्रण के प्रमुख चित्रकार थे। सेवक राम जो थे वह व्यक्ति चित्रण के प्रमुख चित्रकार थे। क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि सेवक राम कैसे चित्रकारी करते थे, तो वह व्यक्ति चित्रण में प्रमुख चित्रकार के रूप में जाने जाते थे। अगर बात किया जाए, सेवक राम ने गवर्नर जनरल मिंटो, कौन सा गवर्नर है, मिंटो, हेतु अनेक चित्र बनाए, जैसे दुर्गा पूजा हो गया, मुहर्रम का त्यौहार हो गया, विवाह दृश्य हो गया, छठी पूजा हो गया, और बिहार के सोनपुर का दृश्य हो गया, झूला आदि का दृश्य बनाया था। सेवक राम जो थे वो गवर्नर जनरल मिंटो हेतु अनेक चित्र बनाए। कौन कौन सा, जैसे दुर्गा पूजा हो गया, मुहर्रम का हो गया, विवाह दृश्य हो गया, छठी पूजा, बिहार के सोनपुर का दृश्य हो गया, झूला आदि का दृश्य इन्होंने अंकित किया था। आगे समझते हैं, कंपनी शैली में महिला चित्रकारों के अंतर्गत उत्सवों के चित्रण में दक्षा बीबी और सोना कुमारी सिद्धस्त थी। यानी कंपनी शैली में महिला चित्रकारों के अंतर्गत दो चित्रकार थी, जो एक दक्षा बीबी के नाम से जानती हैं, एक सोना कुमारी के रूप में जाना जाता है। जापानी मोर प्रसिद्ध है कंपनी शैली का चित्र में। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जापानी मोर कहाँ का प्रसिद्ध चित्र है, तो वह कंपनी शैली का एक प्रसिद्ध चित्र के रूप में जाना जाता है। हुलास लाल की बात करते हैं, तो हुलास लाल जो है बनारस के रहने वाले थे। इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी में ये नौकरी करते थे। कंपनी शैली का वह कौन सा चित्रकार है जो ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी करता था, तो वह हुलास लाल थे। हुलास लाल ने बांकीपुर में प्रेस लगाया था। कहाँ प्रेस लगाया था, बांकीपुर में। किसने लगाया था, हुलास लाल ने। किस शैली के चित्रकार हैं, कंपनी शैली के। लालचंद्र व गोपाल चंद्र को बनारस के राजा ईश्वरी नारायण सिंह ने संरक्षण दिया था। कौन से राजा थे, ईश्वरी नारायण सिंह ने कि कंपनी शैली के किस चित्रकार को संरक्षण दिया था, तो लालचंद्र एवं गोपाल चंद्र को। ये व्यक्ति चित्रण में माहिर थे। लालचंद्र और गोपाल चंद्र कैसे चित्रकारी करते थे, व्यक्ति चित्रकारी करते थे। इनके गुरु कौन थे, दल्ली राम। लालचंद्र और गोपाल चंद्र के गुरु कौन थे, दल्ली राम थे। अगर बात करते हैं, केहर सिंह पंजाब के रहने वाले थे। ये गाय के, भिखारियों के, सपेरों के, ज्योतिषों के चित्रण में पारंगत थे। कौन, केहर सिंह। केहर सिंह जो थे ये पंजाब के रहने वाले थे। ये गाय के, भिखारियों के, सपेरों को, ज्योतिषों के चित्रण में पारंगत थे। अगर बात करते हैं डल्लू राम की, ये कंपनी शैली के प्रमुख भित्ति चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। कंपनी शैली का कौन सा चित्रकार है जो भित्ति चित्रकारी के रूप में माहिर था, तो वह कौन है, डल्लू राम। अगर बात करते हैं मुस्लिम निकायों के चित्रण में स्वीकृत होली और दीपावली के चित्रण में गोपाल लाल सिद्धस्त थे। कौन थे, गोपाल लाल। कैसा चित्रकारी करते थे, जैसे मुस्लिम निकाहों का हो गया, स्वीकृति का हो गया, होली और दीपावली का चित्रण ये गोपाल लाल करते थे। कंपनी शैली का अंतिम चित्रकार कौन था, ईश्वरी प्रसाद। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट था कंपनी शैली। अब इससे रिलेटेड आपसे कोई भी प्रश्न बनेगा एग्ज़ाम में, आप आराम से हल कर ले जाएंगे, क्योंकि इससे बाहर कंपनी शैली से नहीं आएगा। अगर आप कला विषय से टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, यूजीसी, नेट वगैरह, DSSS कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं कला विषय से, तो कंपनी शैली इतना ही टॉपिक है जो आपके लिए काफ़ी है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। क्लास कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऐसे ही हम कुछ टॉपिक को सॉल्व कर लेंगे PDF के माध्यम से, और क्लास अच्छी लगी होगी तो कमेंट ज़रूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के लिए, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।